मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जयंतनमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम जीवन वही गजारसी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। हिंसा परमो धर्म की जय। हाँ देखिए, आज वर्तमान में देखा जाता है इंसान आज है और एक घंटे के बाद नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर मौत की तलवार लटकी हुई है। न जाने कब किसका मरण हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। अभी हमारे सामने कई सारे ऐसे दृष्टांत थे। अभी इचलकरंजी में रहने वाले हमारे क्षेत्र के परम भक्त समर्पित ट्रस्टी श्रीमान सेठ मुखराजी काचलीवाल, वो करीब जब से क्षेत्र बना तब से लगा करके अभी तक कंधे से कंधा मिला करके समर्पित भाव से क्षेत्र की सेवा की, क्षेत्र के निर्माण में सहयोग किया। और मेरा तो एक सीधा हाथ ही था, समझ लो। जब भी मेरे को कुछ बात हुई, मैंने पुखराज जी को याद किया तो तुरंत वो हाजिर हो जाता। अमुक चीज खत्म हो गई तो हाजिर हो जाता। कभी ना कहने की काम ही नहीं, चाहे 1 रुपये का काम हो चाहे लाख रुपये का काम हो। भगवान ने उनको दिया भी है और जितना दिया है उसके हिसाब से वो दान पूरा का पूरा करते थे। सारा परिवार धर्मात्मा था, लेकिन ये सोच में नहीं आए ये अभी तुरंत के तुरंत ही चले जाएंगे। 2-3 दिन पहले थोड़ा सा पेन हुआ छाती में, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मैनुअल जो है तुम्हारा हार्ट अटैक है, वो ठीक हो जाएगा, भर्ती करा दिया। 1 दिन रहे, दूसरे दिन रात्रि को डबल अटैक आ गया। एक बार आया फिर दोबारा आ गया। सब लोग घबरा गए, डॉक्टर भी घबरा गया। डॉक्टर ने जवाब दिया। फिर करीब 3:30 बजे वो यहाँ पर किसी आदमी को भेजा, उनकी पत्नी और प्रमोद काला का लड़का, ये दोनों जने यहाँ आए आशीर्वाद लेने के लिए। महाराज को किसी तरह से बचना चाहिए। 4 बजे में सामयिक में उठा, सामयिक से माला फेर रहा था। आए, दरवाजा खटखटाया। आने के बाद फिर मैंने उनको आशीर्वाद दिया। अब वो यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ से कोल्हापुर उनको जाना है। कोल्हापुर पहुँचते पहुँचते बीच के अंदर ही उनको जो क्या है वो उनका मरण हो गया। थोड़ी देर के बाद ही समाचार आ गया कि उनका देहांत हो गया। देखो, मरना तो सबको है ही, आज नहीं तो कल। इसलिए इंसान को हमेशा मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके रखो, जब भी नंबर आवे चल पड़ो। आगे पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ 82 साल की उम्र के अंदर भी कभी उन्होंने किसी रोग से दुख पाया हो, ऐसा कभी देखने में नहीं आया। और ऐसा व्यक्ति दानवीर भी, दानशूर भी, धर्मात्मा भी, परिवार को संभालने वाला भी, शांत, कभी क्रोध नहीं, सब एकदम शांत वातावरण। 1 साल पहले उनकी घरवाली को हो गया, वो चली गई। फिर इनका नंबर आ जाएगा, कुछ पता नहीं है। चलो, चले गए। अभी क्षेत्र का ट्रस्ट जो है करीब 31 लोगों का ट्रस्टी है, उसमें ये प्रमुख है, समझ लो। इन्होंने कोरोना काल के अंदर भी बैंक का भैया जी काम, कुछ भी काम हो, रात को 12 बजे भी सुधीर उनके पास पहुंच गया साइन कराने का। तो कभी भी आगे पीछे भी नहीं देखा, साइन काय के लिए करा रहे, पूछा नहीं। कुंतीलाल जी का उनका, अब वो चले गए, हमारे बीच में नहीं है। आज उनको 3रा दिन है। अब 3रे दिन हो गया है, इसे टाइम निकल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोग जो है कभी दुर्गति के पात्र नहीं बनते, है ना। उनको सदगति ही दान दिया है, या तो भोगभूमि में जाकर के पैदा हो गए या देव पर्याय में जाकर के पैदा हो गए, है ना।
तो वहाँ भी वहाँ का जो है सुख शांति वहाँ रहेंगे। उनकी आत्मा को जहाँ कहीं हो उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो उन्होंने ये वर्तमान में किया उसका फल आगे जाकर के उनको मिले। अभी फल तो चालू हो ही गया, लेकिन आगे पर्याय में, निकट पर्याय में जल्दी से जल्दी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, और उनको वैसा आशीर्वाद। और सारा परिवार भी उनका सब अच्छा ही था, सब कोई तकलीफ नहीं थी। तो ये दुख जो है सहन करने की सारे परिवार को धैर्यपूर्वक काम करना है, सारे परिवार को शक्ति आवे, ऐसा परिवार से मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।